2025 जो कि 25 आज GIT मैदान में लगा हुआ है, जहाँ काम एंड सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज गुरुकुल की छात्र छात्राओं द्वारा आप देख पा रहे हैं कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे छात्र छात्रा द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किए। जिन बच्चों को आप देख करके अंदाजा लगाइएगा कि किस तरह से इन्हें तैयार किया गया है और किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं किड्स गुरुकुल किड्स एकेडमी के प्रबंधक डॉक्टर दिलीप जौहरी जी। जौहरी जी, स्वागत है आपका TNE 24 में। क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज का, मूल इसका कार्यक्रम क्या? हमारे स्कूल के बच्चों ने आज कुछ प्रतिभाएं यहाँ दिखाई हैं। श्रीमती एकता जैन के सहयोग से आज हमारे स्कूल ने यहाँ बच्चों ने प्रस्तुति दी, जिसमें कि हमारा जो प्रस्तुति थी उनका जो सेंटर पॉइंट था वो संस्कृति को लेके ही था, जिसमें गणेश वंदना प्रस्तुत की गई, दुर्गा पूजा के ऊपर एक पूरा नाट्य प्रस्तुत किया गया जिसमें किस तरह से महिषासुर का वध किया है माँ दुर्गा ने। उसके बाद बच्चों ने एक बेटियों के ऊपर एक प्रस्तुति दी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक प्रस्तुति रामायण नाटक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर साहब, तभी आप राम की शरण में? जी, राम की शरण में ही है, राम जी के आशीर्वाद है जी। तो आपका भी स्वागत है TNE 24 में। कैसा कुछ बच्चों को परफॉर्मेंस रही, उसे देख करके कैसा दर्शकों का माहौल रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा रहा दर्शकों का भाव। जो भी संस्कृत की भी अब दिवाली आ रही है तो वो राम जी लौटे थे दिवाली पर अपने घर पर, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन के माध्यम से बच्चों ने दिखाया है पेरेंट्स को। सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर्स के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए, कि उन बच्चों को सांध्यकालीन समय में घर से लेकर आना और उन्हें गेटअप देना। तो किस तरह से माता पिताओं का, अभिभावकों का सहयोग रहा जो शाम के समय में बच्चों को आप गेटअप लेकर के तैयार हुए? आप हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सहयोग करते हैं। अगर बच्चों का डांस वगैरह रहता है या पढ़ाई के लिए भी जो भी रहता है, तो पेरेंट्स के लिए भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि वो बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं प्रोग्राम के लिए। आपको बताते चले कि जहाँ आज पश्चिमी संस्कृति की ओर विद्यालय जा रहा है, जहाँ इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड चल चुका है, तो लेकिन वहीं गुरुकुल किड्स एकेडमी लगातार अपने सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है, वहीं उसे लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य कर रहा है गुरुकुल किड्स एकेडमी। उनकी उप प्रधानाचार्य भी साथ में हमारे। मैडम, सबसे पहले आपका पूरा परिचय। मेरा नाम राधा मिश्रा है, मैं अपने गुरुकुल स्कूल की उप प्रधानाचार्य हूँ। जी, यहाँ पर बच्चे जो आए हैं पूरी उत्सुकता के साथ आए हैं और बच्चों को बाहर यहाँ लाना एक उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। अब स्कूल में जैसे हमारे बच्चे करते हैं उसी तरह से अगर यहाँ पे इन्होंने जो भी अपने प्रतिभा को प्रस्तुत किया है तो उससे इनका जो है आत्मबल तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में जो इनका पेरेंट्स का सहयोग है वो भी एक अच्छे पेरेंट्स होने का एक अच्छे मतलब कर्तव्य को दिखाता है कि वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आपको बताते चले यूपी स्टेट शो जो स्वदेशी मेला जनपद आगरा में जो चल रहा है, सब क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस में बच्चों के अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था, चेहरे पे कोई भावुकता नहीं थी, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर कराया गया था, इसके पीछे जो टीचरों का सहयोग था, जो उनके अभिभावकों का सहयोग था, वो किस तरह का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके अभिभावकों के लिए, वो उनके अध्यापकों के लिए जिन्होंने उन्हें तैयार करके यहाँ पर जो इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दिल पर? हमारे विद्यालय में बच्चों को चहुमुखी जो विधाएं होती हैं, जो भी विद्याएं होती हैं, हर तरीके से उनको तैयार किया जाता है, जिसमें कि हमारे टीचर्स, अध्यापिकाओं का बहुत ही ज़्यादा सहयोग होता है, तभी ये हो पाता है। साथ ही साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं पूरी तरीके से, जो भी एक्टिविटी हम कराते हैं उसमें वो साथ रहते हैं। आज भी सभी लोग यहाँ आए, अपना टाइम निकाल के बच्चों की परफॉर्मेंस को उन्होंने देखा, और सभी लोगों ने, बाहर के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी लोगों ने बहुत सराहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इस तरह की प्रस्तुति दे सकते हैं। आपको बताते चलें यहाँ गुरुकुल किड्स एकेडमी के छात्र छात्राएं थे, जो नन्हे बच्चे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से, अपने हुनर से, अपने नाट्य मंचन से सभी लोगों का मन हुआ। TNE 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।